कानपुर देहात से बड़ी खबर। कानपुर देहात में शिक्षक संघ की बैठक के बाद शिक्षा जगत में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कानपुर देहात की बैठक में अवनीश कुमार की सेवा समाप्त को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। संघ पदाधिकारियों ने इसे अन्यायपूर्ण निर्णय बताते हुए 3 सदस्यीय समिति बनाकर मामले की जांच कराने की मांग की। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यदि प्रबंध समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाएगा। संघ नेताओं का कहना है कि शिक्षक सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और प्रबंधन इस विवाद को कैसे सुलझाता है। के प्रांगण में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब लोगों के माध्यम से संगठन को एक संदेश देना है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र द्विवेदी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, और हमारे साथ में जो व्यक्तित्व मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं ये श्री अवधेश कुमार जी हैं, तदर्थ प्रधानाचार्य हैं पटेल विद्यापीठ इंटर कॉलेज बरौर के, और इनका निरंतर उत्पीड़न चल रहा है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। देखिए, इनकी जो नियुक्ति है, वैसे तो ये 20 वर्ष से अधिक के शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षक हैं। इनको जब 2021 में इधर तदर्थ प्रधानाचार्य बनाया गया और तदर्थ प्रधानाचार्य बनने के बाद में उसका वेतन भुगतान भी किया गया। पूरी प्रक्रिया होती है कार्यवाहक प्रधानाचार्य को तदर्थ प्रधानाचार्य बनाए जाने की। इतना सब होने के बाद में मैनेजमेंट का जो भी आपसी विवाद रहा प्रबंधक बनने को लेकर के, उससे प्रभावित होकर के इनका उत्पीड़न प्रारंभ हुआ। इनको पिछले इधर 2 वर्षों में 2024 से लेकर के और ये 2026 के बीच में लगभग 3 बार इनको जो है सस्पेंड किया जा चुका है, निलंबित किया जा चुका है। और हर बार पहली बार जैसे निलंबित हुए तो 60 दिन का समय बीत गया, उसके बाद स्वतः एस्टैब्लिश हो जाता है व्यक्ति, तो इन्होंने फिर से कार्यभार ग्रहण किया। फिर इनका विद्यालय आने पर प्रतिबंध लगाया गया और अगली डेट पे फिर से निलंबित कर दिया गया, तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तीसरी बार फिर निलंबन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये जो निलंबन बार बार किया जा रहा है, निलंबन की प्रक्रिया और निलंबन के बाद फिर डीआईएस कार्यालय से मिली भगत करके उसका अनुमोदन भी दिला दिया गया। अप्रूवल मिलने के बाद श्री अवधेश कुमार जी माननीय न्यायालय की इन्होंने शरण ली, क्योंकि यहाँ कोई सुन नहीं रहा था। तो जो प्रबंध समिति के द्वारा जो निलंबन आदेश और उसका जो अप्रूवल हुआ, अनुमोदन, दोनों को ही दोनों रेटों पर स्थगित किया माननीय उच्च न्यायालय ने। और ऐसे स्टे देने के बाद में, स्थगनादेश देने के बाद में अब इनकी स्थिति पुनः तदर्थ प्रधानाचार्य की स्टैब्लिश हो गई। तदर्थ प्रधानाचार्य पर इनको कार्यभार ग्रहण कराना चाहिए था, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को निर्देश जारी करना चाहिए था, प्रबंधक को माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया, बल्कि माननीय न्यायालय में गलत सूचना, भ्रामक सूचना देते रहे कि हमने उनको प्रवक्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की सहमति बना ली है, स्वीकृति में इसमें कोई कमी नहीं है। डीआईएस महोदय को भी इसकी सूचना दी और डीआईएस महोदय ने अपने एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट में वहां लगाया जाकर के माननीय न्यायालय में कि इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करा दिया गया। जबकि आज भी श्री अवधेश कुमार सड़क पर हैं, इनको विद्यालय में प्रतिबंधित है जाना और न ही इनसे कोई काम लिया जा रहा है। ऐसी ये परिस्थितियां, इनसे जो है पूरे कानपुर जनपद में जो है आक्रोश व्याप्त है शिक्षकों और प्रधानाचार्यों। देखिए, अवधेश कुमार जी को जब उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है तो जितने भी पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और प्रबंध समिति को दिए जाते हैं, उनमें से आधा दर्जन से अधिक पत्र जिलाधिकारी महोदय और साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय और शिक्षा निदेशक महोदय को दिए जाते हैं। ये उसके आम प्रक्रिया के तहत है, जिससे कि हम नीचे के अधिकारी को दे रहे हैं, ऊपर सूचना जरूर कर रहे हैं कि हमारे क्या चल रहा है यहाँ पर, लेकिन वहां से अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को हम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी कि यदि अब की परिस्थिति में जो प्रबंध समिति के द्वारा श्री अवधेश कुमार का सेवा समाप्ति प्रकरण उनके पास भेज दिया गया है और उसे माननीय न्यायालय के माध्यम से एक्सपेडाइट किया गया है कि 3 हफ्तों के अंदर में उसका निर्णय करें। उन्होंने तथ्यों को छिपाया, उन्होंने जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर थे, जैसे पहले उन्होंने गलत तथ्य दे दिया कि इनको ज्वाइन करा लिया गया है, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन स्वयं सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं और आगे माननीय न्यायालय में तथ्यों को छुपा करके अब आगे उन्होंने एक्सपेडाइट करके
3 हफ्तों में सेवा समाप्ति के प्रकरण को निस्तारित करने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को दिलाया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को प्रतिनिधिमंडल ने पूरी जानकारी दे दी है कि इनके द्वारा सारे प्रकरण जो है वो तथ्यविहीन है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, और तो और 2 वर्षों से लगातार इनकी वेतन वृद्धि लगाई जाती है, वो भी नहीं लगाई जा रही, जबकि निरंतर कार्यरत हैं। और कार्यरत होना अलग मैटर, विद्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा। आर्थिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये सारा किया जा रहा है। हम लोगों ने चेतावनी लिखित रूप से भी दे रखी है, वैधानिक रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को दी है कि यदि श्री अवधेश कुमार जी के सेवा समाप्ति प्रकरण को तत्काल वापस नहीं किया जाता है तो हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन है होने वाला है उसका हम लोग निरंतर बहिष्कार करेंगे और इस आंदोलन को पूरे जनपद में और तेज कर दिया जाएगा। देखिए, पटेल विद्यापीठ इंटर कॉलेज बरौर की प्रबंध समिति का जो विवाद था उसके बाद में इसका निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के लिए 2 बार पर्यवेक्षकों की स्थिति उत्पन्न की गई। दोनों बार पर्यवेक्षकों ने उनसे आम सभा की 4B की सूची मांगी जिसके माध्यम से चुनाव कराया जाता है। मेरे पास एफिडेविट्स हैं, इनमें उन लोगों ने लिख करके दिया है कि ये 4B की सूची, आम सभा की सूची जिस प्रबंध समिति का निर्वाचन होना है उसके अध्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं कराई गई है। फिर भी इस प्रबंध समिति का निर्वाचन हस्ताक्षर प्रमाणन इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा किया गया, जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। ऐसे अवैधिक रूप से स्थापित प्रबंध समिति द्वारा श्री अवधेश कुमार को किए गए निलंबन का अनुमोदन और उसके बाद किया जाने वाला सेवा समाप्ति प्रकरण स्वतः अवैधानिक हो जाता है। ये मुझे आपको इसके विषय में